जो सबसे अच्छा क्लास होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। जो शुरुआत है फर्स्ट इंप्रेशन वो इंट्रोडक्शन कहलाता है, जो कि दीपक ने बहुत अच्छे से किया। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? हर एक बच्चे में जागरूकता, क्यूरियोसिटी जो बोलते हैं, इसका भी एक कंपोनेंट वो भी क्यूरियोसिटी, उसको मोटिवेशन भी कहते हैं, या तो क्यूरियोसिटी भी कहेंगे या तो मोटिवेशन भी कहेंगे। जब बच्चे में मोटिवेशन देखें, आप लोग कितने मोटिवेशन लगा आज ही हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे 5 मिनट, उसको माइक्रो टीचिंग स्किल कहते हैं। एक चीज में एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे पूरा अच्छे से तैयार होना, ताकि इंट्रोडक्शन का जो मेन मोटो है वो है क्लास को रेडी करना, थॉर्नडाइक के लॉ को लाना। क्या है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस। मोटिवेशन उसी का हिस्सा है। तो इन्होंने क्या किया, आप लोगों को मोटिवेट किया, और यहाँ पे हमने एक टॉपिक देखा जिसका इन्होंने नाम लिखा था अर्थ। अब आपका जो बात था कि मैं ऑब्जर्वेशन से जुड़ गया होगा, ये पढ़ाएं। अब 5 मिनट आप लोग फीडबैक दीजिएगा। जो माइक्रो टीचिंग सर्कल का जो आप सर्कल है माइक्रो टीचिंग का, उसमें दूसरा जो चीज है वो क्या है? पहला तो प्लान, दूसरा टीच, ये कर लिया, तीसरा क्या है? फीडबैक। फीडबैक हर एक बच्चा दे, एक फीडबैक। तो चलिए आप एक फीडबैक दीजिए, क्या कमी था, ये क्या अच्छा रहेगा। चलिए ये पॉइंट्स को देख लीजिए, इसी पॉइंट्स पे फीडबैक देना है। क्या ये प्रीवियस नॉलेज यूज किए थे? यस मैम। क्या इन्होंने रिलेवेंट आइडियाज यूज किया था? यस। थोड़ा सा उसने खड़े हो गए, थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ था जब वहाँ पर उसने पहले वेदर के बारे में चला और उसके बाद फिर वहाँ से डायरेक्टली चला दिन और रात में, थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं लगा, रिलेवेंट नहीं लगा। देखिए हाँ ठीक है, वेदर से पहले दिन और रात के बारे में पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ लेके गए, ठीक है। थोड़ा सा आपको नहीं लगा, उस पॉइंट को नोट कर लेंगे आगे। उसके बाद ये इंटरेस्ट आपको किस जगह है? आपने मोटिवेशन, आपको मोटिवेट किए कि आप जेस्चर का यूज किया, मूवमेंट्स किया इन्होंने किया। सिर्फ एक चीज जो है इनके पास अभी नहीं था, वो था टीचिंग एड्स। अगर इनके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, रिवॉल्यूशन का अलग बनाएंगे, रोटेशन का अलग बनाएंगे, और उसको कनेक्ट करेंगे आज के टॉपिक से। तो इसको कहते हैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन स्किल्स। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे? इसको कंपोनेंट्स को लिखेंगे, और इसके बगल में मैंने बताया था रेटिंग स्किल्स। उस रेटिंग स्किल्स को 5 4 3 2 1 जैसे आपने कहा, मुझको वो रिलेवेंट नहीं लगा तो वहाँ पे आप 1 डाल सकते हैं। मुझको लगा कि इन्होंने प्रीवियस नॉलेज यूज अच्छा किया है तो वहाँ पे 5 डालेंगे, मतलब एक्सीलेंट डालेंगे। और वहाँ पे जब टीचर लिखेगा, जो सुपरवाइजर होंगे, जैसे अभी मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मैं जब वहाँ पर फीडबैक दूंगी कि इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से यूज किया है, सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से यूज किया, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग प्लान बनाएंगे तो हमारा जो स्किल है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव अलग से लिखने की जरूरत नहीं, बहुत जगह ये लिखा हुआ है, बहुत जगह आप यूट्यूब पे या बहुत सारे चैनल जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव, आज हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, हमारा स्पेसिफिक, आज सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है जिसको लेके हम क्लास में आए हैं, वो है स्किल। वो जो भी स्किल आप लेके आए हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, उस पर आज लेसन प्लान बनेगा। तो माइक्रो लेसन प्लान में से क्या होता है? कंपोनेंट्स, दूसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 पॉइंट दीजिए, सीरियल नंबर, टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जो आप ऊपर में लिख दिए हैं तो नंबरिंग कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा कि डे और नाइट कैसे होता है, तो डे और नाइट बताते समय अगर इन्होंने सारे कंपोनेंट्स को यूज किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ लिख देंगे। जब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्लाइमेट क्या होता है, तो उसमें जब इन्होंने जो जो चीज पूछा, प्रीवियस नॉलेज यूज किया तो 1, जो भी यूज करेंगे वो वहाँ पे कंपोनेंट्स दिखाएगा। एंड नेक्स्ट कम टू द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में जो भी कंपोनेंट्स आप लिखे फिर से लिखिएगा और रेटिंग डाल दीजिएगा 5 4 3 2 1। एंड लास्टली क्या होगा? फीडबैक बाय द सुपरवाइजर। मैम अगर इंट्रोडक्शन के टाइम में हम तो एड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम। प्रीवियस नॉलेज दिखाना चाहते हैं तो प्रीवियस जो आपके पास होगा, मान लीजिए आप बच्चे को बता रहे हैं, भूल गया बच्चा प्रीवियस नॉलेज के समय, तो आप एक एड्स दिखाइएगा, देखो ये एड्स पे बना के लाया तो एक्सप्लेनेशन में यूज करूंगा, आपको दिखा देना है। तो मैम तो फिर अगर हम वो डायग्राम अगर बना देते हैं तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि आज का टॉपिक ये है। नहीं, कैसे पता चलेगा? आप डे एंड नाइट
अच्छा। आप यहाँ पे मान लीजिए दिखा रहे हैं कि जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस है, Yes, ma'am. इस पे घूम रहा है, कैसे Rotation. पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू Yes. ईस्ट, तो वो आप बताएंगे कि वो हो गया रिवॉल्व, वो नहीं मैम, रोटेशन, इस ऐसे घूमता है मैम। ये हो गया रोटेशन, यस हो गया, मतलब कह रहे हैं कि हाँ। ये हो गया आपका रोटेशन, रोटेशन ये लीजिए, और जब सन यहाँ घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो वो हो गया रिवॉल्यूशन। ये इस तरह से आप इसको भी एड्स में यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज वी यूज ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एज अ TLM। TLM। ये भी तो हिस्सा है, जरूरी नहीं